शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबतों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। मेरी माँ ने मुझको बताया था बचपन में कि अहले बैत के कदम चूमने से इज्जत कम नहीं होती। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसुल आज़म दस्तगीर, या गौसुल आज़म दस्तगीर, या गौसुल आज़म दस्तगीर। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रौनक महफिल बावकार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी देर से आप तमामी हज़रात ना तो मनक़बत समाअत कर रहे थे और साथ ही साथ उलमाए किराम की गुफ्तगू को भी सुन रहे थे। चूँकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं तमहीद न बांधकर सीधे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना हम सब के आका जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम,
आज जिस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया गया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब तबारक व ताला अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, जब बात इस्लाह की आ गई तो मुझे आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो शेर याद आया। आप फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। बोलेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जुबान दी है इसलिए ताकि हम उसका जिक्र करें, हम उस जुबान से रसूल करीम की तारीफ और तौसीफ बयान करें। तो जब कोई बात अच्छी लगे, पसंद आए, तो बगैर शर्माए सुभान अल्लाह कह दिया करें। आज हमारा हाल ये है कि जिस बात पर हमें शर्म आनी चाहिए उस बात पर तो हम नहीं शर्माते, और जहां शर्म नहीं आनी चाहिए वहां हमें शर्म आती है। तो शर्माने की जरूरत नहीं है, जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कह दिया करें। फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और एक कलंदर की जुबानी समात फरमाते चले, अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अजीज़ान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज से तौबा करो जैसा कि तौबा करने का हक है। तौबतन नसूहा का मतलब ये होता है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर, मसलन एक इंसान शराबी था, उसने अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली कि ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, तो तौबतन नसूहा यह है कि मरते दम तक वो बंदा शराब की तरफ देखे भी ना। अगर एक बंदे ने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली कि ऐ अल्लाह आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि मरते दम तक वो बंदा कभी अपनी जुबान पर झूठ न लाए। अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालो, जब मेरी बारगाह में तौबा करो तो अंदाज वो नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा है। यानी आज अल्लाह की बारगाह में जिस गुनाह से तौबा की, कल उसी गुनाह को हम करते नजर आते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐसी तौबा ना करो कि आज तुमने तौबा की, कल उस गुनाह को तुम करते नजर आओ। रब इरशाद फरमाता है कि मेरी बारगाह में तौबतन नसूहा करो, यानी जब तुम तौबा कर लो तो जिंदगी भर दोबारा उस गुनाह को हरगिज ना करो, हत्ता कि उस गुनाह का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में ना आए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन हजरत उमर बिन खत्ताब? वो जलीलुल कद्र सहाबी कि जिनके मशवरे पर अल्लाह ने कुरान मजीद में 27 आयात का नुज़ुल फरमाया। वो हजरत उमर बिन खत्ताब कि जो चले तो जिसे देखकर शैतान अपना रास्ता बदल ले, और वो उमर बिन खत्ताब जिसने सबसे पहले नारे रिसालत उम्मत को दिया। हम नारे लगाते हैं या नहीं? नारे तकबीर और नारे रिसालत, ये हम सुन्नियों का पैटर्न नारा है।
लेकिन क्या आपको पता है कि नारे रिसालत सबसे पहले किसने लगाया? नहीं जानते तो सुनते चलो। जब हजरत उमर बिन खत्ताब ईमान ले आए और नबी की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तमाम सहाबा खुश हुए। मेरे आका ने मुबारकबादी दी और सीने से लगाया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आज तक तो यही सुनता था कि नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, आज तक मुसलमान अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे, लेकिन आज मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी रिसालत का भी ऐलान करूं। या रसूल अल्लाह, मैं एक नारा देना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया, उमर कौन सा नारा देना चाहते हो? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं कहूंगा और रिसालत, उम्मत कहेगी या रसूल अल्लाह। तारीख इस्लाम गवाह है, नाराए तकबीर के बाद सबसे पहले जिसने नाराए रिसालत दिया है वो हजरत उमर बिन खत्ताब, वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौबतन नसूहा की तफसीर में बयान करते हैं कि तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि जिस तरह गाय के थन से दूध निकलने के बाद वापस थन में नहीं जाता, ठीक इसी तरह जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है, मरते दम तक उसका ख्याल अपनी जुबान पर भी न लाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेजी के साथ आपको बारगाह रिसालत में लेकर के चलता हूं, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेहतर जिंदगी हमारे लिए और कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर हम देखते हैं तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं खुद अल्लाह की बारगाह में 100 मर्तबा तौबा करता हूं। मैं खुद अल्लाह की बारगाह में 100 मर्तबा तौबा करता हूं। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात सिर्फ तौबा तक नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े होते, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते। अरे आम उम्मती का तो आलम यह है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो, और शान मुस्तफा ये है कि कसरत इबादत की बुनियाद पर अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब सारी रात न जगा करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मेरे आका की शान ये है कि जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते, नमाज इतनी तवील फरमाते, इतना लंबा रुकू और इतने लंबे सजदे, इतने लंबे कयाम किया करते थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर सूजन आ जाती। सहाबा किराम ने जब देखा तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इतनी इबादत आप क्यों करते हैं? थोड़ा आराम भी कर लिया करें। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, अल्लाह ने जो मुझे नेमतें अता की हैं, क्या मैं उस नेमतों का शुक्र इबादत करके अदा न करूं? मेरे आका करीम का ये जुमला हमें और आपको पैगाम दे रहा है कि अगर अल्लाह की बारगाह में कुर्ब चाहते हो, और अगर जन्नत की जमानत चाहते हो, और अगर ये चाहते हो कि जन्नत तुम्हारी मुश्ताक हो, तो मेरे आका अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बयान किया, फरमाते हैं मेरे आका ने कहा कि ऐ मेरे उम्मतियों, मुझसे वफा करो। जिसने मुझसे वफा की, कोई सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई उमर बिन खत्ताब बन गया, कोई उस्मान गनी बन गया, कोई फातह खैबर अली बन गया। मेरे आका मैं बात को तूल नहीं दूंगा, बड़ी तेजी के साथ रिवायात और वाक़ियात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तौबा करने वाले बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहद पसंद फरमाता है। तौबा करने वाले को अल्लाह बेहद पसंद फरमाता है। रब इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अत्ताइबु हबीबुल्लाहि
तौबा करने वाला अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अजीजान गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तौबा क्या है? कोई ऐसी डेफिनेशन बता दी जाए, कोई ऐसी तफसीर बयान कर दी जाए, इसका मीनिंग बता दिया जाए, ताकि आम मुसलमान के समझ में आ जाए कि तौबा किसे कहते हैं, तौबा का माना क्या है, तौबा किस चीज का नाम है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए आपकी खिदमत में हदीस मुबारक पेश करता चलूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद बयान करते हैं कि सहाबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है और अल्लाह तौबा का हुक्म दे रहा है। या रसूल अल्लाह, तौबा किसे कहते हैं? सहाबा जानते थे कि हर सवाल का जवाब हमें बारगाह रिसालत से मिलेगा और दीन इतना आसान है कि अगर बंदा दीन के सही मानों को समझ ले तो उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हो जाए। दीन बहुत आसान है। मेरे आका से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि तौबा किसे कहते हैं? मेरे आका ने फकत 2 जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अत-तौबतु नदामतुन, तौबा नदामत का नाम है। सवाल क्या किया गया था कि या रसूल अल्लाह, तौबा किसे कहते हैं? आका ने फरमाया अत-तौबतु नदामतुन, तौबा नदामत का नाम है। और आसान करता चलूं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अत-तौबतु नदामतुन, तौबा नदामत का नाम है। मालूम ये हुआ और पता ये चला कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ दे और उसके बाद उसे इस बात का पछतावा हो कि मैंने नमाज को छोड़ दिया, आज छोड़ना बहुत गुनाह है, तो मेरे आने आया ये नदामत ही तौबा है। ये गुनाह पर नादिम हो जाना ही तौबा है। गुनाह पर अपने आप को बुरा जानना ही तौबा है। गुनाह करने के बाद पछताना यही तौबा है। अगर एक इंसान झूठ बोलकर ये सोचे कि मैंने आज झूठ बोल दिया, जबकि अल्लाह के रसूल ने झूठ बोलने से मना फरमाया और कुरान तो कहता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आज मैंने झूठ कैसे बोल दिया? मेरे आका फरमाते हैं कि झूठ पर नादिम हो जाना यही तो तौबा है। एक इंसान ने गलती से दोस्तों की मोहब्बत में और दुनिया की मोहब्बत में अगर शराब का एक घूंट पी लिया और वो इस बात पर नादिम हुआ, रात को घर पहुंचकर निदामत करने लगा कि आज मैंने शराब कैसे पी ली, आज मैंने शराब का घूंट कैसे पी लिया। मेरे आका फरमाते हैं कि गुनाह पर इस तरह से इजहार अफसोस करना यही तौबा है। मुख्तसर ये है कि गुनाह पर शर्मिंदा होना यही तौबा है। और जिसके अंदर एहसास गुनाह है, मेरे आका फरमाते हैं कि उसके दिल में ईमान जिंदा है। और एक मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन जब गुनाह करे तो उस गुनाह पर फौरन नादिम हो जाए, फौरन उसे पछतावा हो कि मैंने ये गुनाह किया तो क्या किया। आज हमारा हाल ये है कि नौजवान गुनाह पर गुनाह करता चला जा रहा है और आज के इस दौर में गुनाहों की सबसे बड़ी जड़ ये मोबाइल है। माँ बाप को नहीं मालूम कि हमारा नौजवान बेटा या बेटी रात को क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, मकाम अफसोस ये है कि नौजवान बेटा हो या बेटी या कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, गुनाह करता है और फिर सो जाता है। गौर फरमाइए कि अगर इस हाल में उसकी आ गई तो उसका ठिकाना नम होगा जन्नत। अगर वो तौबा किए मर गया, रात को गुनाह किया, ताइब भी ना हुआ, मर गया, तो बताओ उसका ठिकाना जहन्नम है या जन्नत? कब्र में उसके साथ क्या मामलात होंगे? तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपना भी मुहासबा करो, अपने अहले खाना का भी मुहासबा करो और ऐसे छोटे छोटे गुनाहों से अपने बच्चों को, नौजवानों को बचाओ जो गुनाह उन्हें जहन्नम में ले जाने का काम कर रहे हैं। और गुनाहों पर नादिम होने के आदी बन जाओ। हम फरिश्ते नहीं हैं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और गलती, खता, लग़्ज़िश ये इंसान ही से होती है। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो भी जाए तो नादिम हो जाओ,
अपना सर सजदे में रखो और अल्लाह की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ और कहो कि परवरदिगार तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अरे एक माँ जब आंसू का एक कतरा अपनी औलाद की आंख में नहीं दे सकती तो तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आए अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वसीला देता हूँ, आज जो मैंने गुनाह किए हैं उसे माफ फरमा दे। मेरा ईमान कहता है कि अगर जज्बा ईमानी के साथ मुसलमान अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब ऐसे मुसलमान की तौबा को भी रद्द नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदी बन जाओ। और तौबा की अहमियत में आपको समझाता चलूं, यही हजरत उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत अगर आप पढ़ेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। अजीजान मोहतरम, एक इंसान जो शराबी भी था, जानी भी था, बहुत बड़ा झूठा भी था और प्रोफेशनल काम उसका ये था कि वो अमीरों के कसीदे पढ़ता और बाजार के चौराहे पर खड़े होकर गीत गाया करता। सारी जिंदगी उसने गुनाह किए, जिंदगी में एक काम उसने ऐसा नहीं किया कि अल्लाह राजी हो जाए। अब क्या क्या गुनाह किए उसकी तफसील बहुत लंबी है। आप बस इतना समझे कि उस इलाके में उससे बड़ा गुनहगार कोई और था ही नहीं। वो शख्स बदनामे जमाना था। लोग उसे शराबी कहकर याद करते, लोग उसे जानी कहकर याद करते। एक दिन वो बीमार पड़ गया। आहिस्ता से सुनिएगा और जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा। एक दिन वो बीमार हो गया, चारपाई पर पढ़ा था कि अचानक ख्याल आया कि सारी जिंदगी तो मैंने गुनाह किए, कोई एक काम नेकी का नहीं किया। जब मरूंगा तो मेरा कब्र में क्या हाल होगा और मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह लेकर जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। और अगर जैसे तैसे ये मंजिलें तय भी कर ली तो हश्र में तो मेरा हाल खराब होना ही है। और कहीं अल्लाह ने अगर मुझे जहन्नम में डाल दिया तो सारी जिंदगी मुझे जहन्नम की आग में जलना होगा। अब जहन्नम के अजाब को जहन में रखिएगा। उस इंसान के दिल में एहसास से गुनाह पैदा हुआ। बोलेंगे सुभान अल्लाह। उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, चलते हैं कब्रिस्तान और जाकर, चूंकि कब्रिस्तान में कोई बंदा तो होता नहीं जो देखे, तो उसने सोचा कि यहां अगर मैं ये काम करूंगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मक्कार समझे या ये कहें कि बुढ़ापे में अल्लाह याद आया, बीमारी में अल्लाह याद आया। तो सोचा कि क्यों न बस्ती से हटकर कब्रिस्तान में चला जाए और जाकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की जाए। अजीजान गिरामी, गुनाह का एहसास दिल में पैदा हुआ और वो कब्रिस्तान पहुंचा। एक पुरानी कब्र उसे दिखी। उसने सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं आएगा, चलो यहीं बैठकर अल्लाह की बारगाह में कुछ रो लिया जाए, माफी मांग ली जाए। वो बैठकर अल्लाह की बारगाह में रोने लगा, हाथों को बुलंद करके दुआ करने लगा कि परवरदिगार, सारी जिंदगी गुनाह किए, शराब पी, जिना किया, झूठ बोला, गरीबों का हक मारा, सब कुछ किया, सारी जिंदगी गाता बजाता रहा, लेकिन ऐ परवरदिगार आज तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करने के लिए आया। मेरे पास नमाज नहीं है, मेरे पास रोजा नहीं है, मेरे पास कोई जिक्र अज़कार नहीं है, लेकिन परवरदिगार तेरे हबीब का वसीला है। ऐ अल्लाह, इस वसीले को कबूल कर ले और मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में इन जुमलों का निकलना था कि अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। और दुआ को कबूल करने के बाद वहां हजरत उमर बिन खत्ताब जो तख्त पर बैठे थे, अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा बील का मालिक, जिसका नाम सुनकर कैसर व किसरा कांप उठे, हजरत उमर बिन खत्ताब को हातिबे गैबी से आवाज आती है। रब फरमाता है, आए उमर जाओ, मदीने के कब्रिस्तान में मेरा महबूब बंदा इंतजार कर रहा है, जाकर उसकी मदद करो।
कल तक जानी था, शराबी था, जुबारी था, बदमाश था, तौबा कर ली, अल्लाह ने तौबा को कबूल भी फरमाया और उसके मांगने का अंदाज रब को इतना पसंद भी आया कि अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना लिया। अल्लाह इबादतें नहीं देखता, अल्लाह इखलास देखता है, अल्लाह खुलूस देखता है। रियाकारी के तौर पर बंदा लाख सजदे कर ले, लाख नमाजें पढ़ ले, कयामत के दिन अल्लाह मुंह पर मार देगा, लेकिन वो सजदा जो बंदे ने इखलास के साथ किया है, अगर अल्लाह को वो सजदा पसंद आ गया तो जिंदगी की तमाम इबादतें एक तरफ हैं और इखलास के साथ किया हुआ सजदा एक तरफ। अजीजा ने मोहतरम हजरत उमर बिन खत्ताब उसकी मदद को पहुंचे और जाने के बाद जब मदीने के कब्रिस्तान में देखा तो कोई नजर नहीं आया। अंदर गए, थोड़ा आगे बढ़े, क्या देखा कि वही बदनामे जमाना बैठा है। करीब आए, कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू तो बदनामे जमाना है और यहाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि कब्रिस्तान जाओ और मेरे महबूब बंदे की मदद करो। यहाँ तो तेरे सिवा कोई और नजर नहीं आ रहा। आखिर ये बता कि माजरा क्या है और तूने अल्लाह की बारगाह में ऐसा कौन सा अमल किया, अल्लाह ने तुझे अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना लिया। वो इंसान ज़ारो कतार रोने लगा, हवास बाख्ता हो गया और अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, सारी जिंदगी मैंने गुनाह किए, न कभी नमाज पढ़ी, न कभी रोजा रखा, न कभी हज को गया, न कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से मैंने तौबा की। या अमीरुल मोमिनीन, शायद इसी अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया।